Assalamualaikum. Today's video is about how to prepare Urdu for PMS and how to score high in Urdu. This point is very important to mention here कि जो उर्दू सब्जेक्ट है PMS के एग्ज़ाम में, इट्स वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसके अंदर फेलियर रेशो आफ्टर इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन एंड एसे सबसे ज़्यादा हाई है. मतलब अगर कैंडिडेट सबसे ज़्यादा फेल होते हैं किसी पेपर में आफ्टर एसे प्रेसी, तो वो है आपका उर्दू का सब्जेक्ट. अब उर्दू के सब्जेक्ट को वैसे तो हमें लगता है कि सिंस हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है और उर्दू बड़ा हमें इजी लगता है कि हम उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. उसमें इट लाइक साउंड्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट दैट ईजी अ सब्जेक्ट टू ग्रैब मार्क्स. इट्स नॉट दैट ईजी अ सब्जेक्ट टू ड्रॉ हाइएस्ट मार्क्स फ्रॉम इट. और ये बात भी बहुत ज़्यादा लोगों को एस्टॉनिशिंग लगती है व्हेन यू टेल देम कि यू हैव स्कोर्ड 80 और 80+. लाइक आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड 80 इन उर्दू इन PMS 21 एंड either also in PMS 22. सो ये वाला जो हाई स्कोर है वो मैंने कैसे गेन किया और व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी विच आई हैव अडॉप्टेड. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उर्दू का जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ टू हैव द रेलिवेंट वोकैबुलरी. सिंस हम लोग जब हायर एजुकेशन के अंदर जाते हैं तो हमारा जो कंप्लीट मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है. हम लोग उर्दू बहुत कम पढ़ते हैं. हम लोग उर्दू सिर्फ FSC तक पढ़े होते हैं. उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे उर्दू जो है उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एटलीस्ट जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर नहीं पढ़ाया जाता. गिवन दैट जो हम लोग का कन्वेंशनल और जो फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर उर्दू का जो पार्ट है वो बहुत लेस होता है और बड़ा इनफॉर्मल होता है. बेस्ड अपॉन दैट थिंग हम लोग की जो उर्दू की वोकैबुलरी होती है और जो उर्दू के ग्रामर के रूल्स होते हैं या जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं उसको हम फॉलो नहीं करते. हमें नहीं पता होता कि हम नहीं पता होता कि जो उर्दू हम लिख रहे हैं, जो उर्दू हम बोल रहे हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है. अब सिंस PMS के अंदर इसको 100 मार्क्स के एक सब्जेक्ट के तौर पे इंक्लूड किया गया है, विच मीन्स कि हमने जब इसको प्रिपेयर करना है तो हमने इसको एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर हम इसके इडियम्स को भी देखते हैं, हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखते हैं, लाइक इसके जो मुहावरात हैं. सिमिलरली आपने अगर करेक्शन है आपकी, जो आपने जुमलों को दुरुस्त करना है, आपने जो इसमें मजमून नवीसी करनी है, जो आपने इसके अंदर तर्जुमा करना है, लाइक ट्रांसलेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब कैंडिडेट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास इतना मटेरियल नहीं होता जो कि वो उर्दू के पेपर में लिख सकें. जब आपने उर्दू के मजमून को लिखना है तो उसके अंदर आपने उसको बिल्कुल वैसे ही अटैम्प्ट करना है जिस तरह से आप इंग्लिश एसे के जो एसेज होते हैं उनको अटैम्प्ट कर रहे होते हैं. लाइक आपने उसके अंदर रेलिवेंट मटेरियल ऐड करना है, आपने उसके अंदर कोट्स ऐड करने हैं, कोटेशंस ऐड करनी है, कुरानिक वर्सेस ऐड करनी है, आपने उसमें बुक्स के रेफरेंसेस देने हैं, आप उसके अंदर अशार ऐड करेंगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट आपने उसको इतनी खूबसूरत उर्दू के अंदर लिखना है. लाइक वी डू नॉट वांट कि हम उसको बहुत ज़्यादा लाइक जिस तरह से जो मुख्तलिफ आपके शायर होते हैं जो वो लिख रहे होते हैं, जो अगर आपका कोई बहुत वेल वर्स्ड किस्म का एक सहाफ़ी होगा वो जो लिख रहा होगा, ऑफ कोर्स उस तरह की उर्दू एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम, लाइक फ्रॉम एस्पायरेंट्स के वो उस तरह की लिखेंगे, बट एटलीस्ट इट शुड बी सम हाउ क्लोज टू द फॉर्मल उर्दू राइटिंग. इट शुड बी सम हाउ क्लोज टू द वे दैट उर्दू शुड बी रिटन. तो उर्दू को आपने प्रिपेयर इस तरह से करना है कि आप जो है वो जो बुक फॉलो करेंगे, दैट इज़ मोस्टली रिकमेंडेड, जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है दैट इज़ कलीदे उर्दू, जो कि मोस्टली आपके सारे के सारे सिलेबस को कवर करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो उर्दू न्यूज़पेपर होगा उसमें से आप कुछ जो है वो कॉलम्स वगैरह पढ़ें, कुछ आप उसमें से ऐसे के लिए आपको अच्छी से बुक फॉलो करें, जस्ट दैट कि आपको पता हो कि आपने कौन सी रेलिवेंट वोकैबुलरी यूज़ करनी है अपने ऐसे के अंदर. आपको पता हो कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी आपको टॉपिक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो पाकिस्तान के आपसे जो है वो मुआशी चैलेंजेस के ऊपर बात करता है, या पाकिस्तान के जो मुआशरती चैलेंजेस है उसके ऊपर आपसे बात करता है, या माशरे में औरत के मकाम की बात करता है, या इस तरह का कोई भी आपको जो है वो इंटरफेथ हार्मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके ऊपर आपने मजमून लिखना होगा, तो आपके पास इनफ मटीरियल हो कि आप उसके ऊपर एक अच्छा क्वालिटी मजमून जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो. नाउ कमिंग टू दोज एरियाज जिसके अंदर आप जो है वो ईजिली मार्क्स ले सकते हैं, वो आपके ईडियम्स एंड पास्ट पेपर्स को प्रिपेयर करें. उसमें से जितने भी आपके मुहावरात हैं उनको देखें, मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं. जो आपके जुमलों को आपने दुरुस्त करना है वो देखें कि वो किस तरह के आ रहे हैं, मोस्टली वो भी रिपीट हो रहे होते हैं कलीदे उर्दू से. उसके आप लाजमी रूल्स जो हैं उनको पढ़ लें. मजमून के ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, जो तर्जुमा करेंगे, उसको आपने कभी भी जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, आपने उसको बामुहावरा करना है. इस तरह से करना है कि वो बेरब्त ना हो, उसके अंदर एक रब्त हो, उसके अंदर एक तसलसल हो, उसके अंदर आपने अगर एक बात की है तो उससे अगली बात निकल रही हो. इट शुड बी सो मच उसमें इतनी ज़्यादा कोहेरेंस होनी चाहिए, उसमें इतनी ज़्यादा कोहेजन होनी चाहिए कि बिल्कुल ना लगे कि वो फ्रेगमेंटेशन का जो है वो शिकार है. इट शुड बी अ कंप्लीट कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग और बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने ट्रांसलेट करना है. ये वो पैरामीटर्स है जिनके ऊपर आपने उर्दू को प्रिपेयर करना है और इसी की बेस के ऊपर आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो उर्दू में आ सकते हैं.